गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फोर्थ टाइप की रिएक्शन करनी है, जिसके अंदर आपका थर्ड टाइप की रिएक्शन करनी है, जिसमें COOH ग्रुप कंप्लीट पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ठीक है, जहां पे COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कंप्लीट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन करनी है वो आज वाली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कल हमने किया था इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन, और आज हम कर रहे हैं इसका डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पे कई टाइप का होता है, तो हम सभी के यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डी कार्बोक्सिलेशन होता है, किस किस मेथड से हो सकता है, और उसके लिए नेम रिएक्शन कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन या डी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, पहली रिएक्शन है ये। तो हमें पहले तो इसकी मैकेनिज्म देखनी है कि डी कार्बोक्सिलेशन कौन कौन से मैकेनिज्म से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैकेनिज्म ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ये क्या है, मैकेनिज्म है डी कार्बोक्सिलेशन की। हम सारी पहले मैकेनिज्म देख लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर नेम रिएक्शन कौन कौन सी है डी कार्बोक्सिलेशन के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म में पहला आता है कार्बोक्सिलेट आयन द्वारा, या कार्बोक्सिलेट आयन बनाकर फिर हम क्या करते हैं, उसका डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। पहला मेथड है बाय कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन बनाकर। कार्बोक्सिलेट आयन हमें पता है क्या होता है कि अगर हम एसिडिक ग्रुप में से प्रोटॉन बाहर निकाल दें तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उससे CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है आपका, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे, यानी प्रोटॉन आपका बाहर निकालेंगे। प्रोटॉन बाहर निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका CO2 मोलिक्यूल बाहर निकालेंगे, यानी डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे। और इस तरह से हमारा पूरी डी कार्बोक्सिलेशन की कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप के अंदर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम के अंदर हम प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जांपल है, जैसे बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बीटा कीटो एसिड। ठीक है, बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या है, एसिडिक ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, एसिडिक ग्रुप में बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो, ये एसिड है, एसिड के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम किसका, बीटा कीटो एसिड का। तो ये बीटा कीटो एसिड जो है, ये अगर हम हाई टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इससे CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमारे पास कीटोन बनता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर लगभग 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका हम मैकेनिज्म लिखेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो ये बीटा कीटो एसिड है, इससे H+ बाहर निकलता है। फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बाहर जो निकलता है वो क्या होगा, इस बीटा कीटो एस्टर में से H+ को बाहर निकालते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से लिख लें, पहले ये एसिडिक ग्रुप है, इसको जब हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है, और प्रोटॉन बाहर निकल के कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हीट किया, प्रोटॉन निकला और कार्बोक्सिलेट आयन बना। ठीक है, तो अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल
बाहर निकलता है। ये पूरी प्रोसेस जो है इसमें हम हीट कर रहे हैं या फिर हीटिंग दे रहे हैं बाहर से, तो ये कैसे बाहर निकलेगा कि ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन को बॉन्ड को तोड़ेंगे और नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे किस पे, इस CH2 वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से ये आपका CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और आपके पास क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। अब ये जो हमने प्रोटॉन बाहर निकाला था एसिडिक ग्रुप से, ये इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, प्लस H+, तो ये क्या बना देगा, कीटोन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। इस रिएक्शन में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, हमें सबसे पहले प्रोटॉन निकालना है, फिर CO2 निकालना है, और हमारा अगर ये कीटो एसिड है तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, यानी CO2 का ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये पहला मेथड है जिससे हम डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। पहले क्या बनाना है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, फिर उससे CO2 बाहर निकालना है। तो ये पहला हमारा मेथड हुआ। दूसरा मेथड होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर, ठीक है। यानी ये मैकेनिज्म है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म है ये, जहां पे हम डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो पहली मैकेनिज्म थी जिसने हमने प्रोटॉन बाहर निकाल के डी कार्बोक्सिलेशन डी प्रोटोनेशन किया है, फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक डी कार्बोक्सिलेशन किया है, यानी CO2 बाहर निकाला है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाने के बाद। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, बाय फॉर्मिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बाय फॉर्मिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हम क्या बनाएंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच के एक स्टेप में, और उससे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है वही हमारा बीटा कीटो एस्टर का, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो रही है, बीटा कीटो एसिड, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, ये क्या है, बीटा कीटो एसिड, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो कंपाउंड है बीटा कीटो एसिड का, यही एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। क्यों, कैसे बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप में ये जो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप और इस हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और ये क्या बना लेता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। किस तरह से बनाएगा, देखो, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। देखो कि हमने जो लास्ट रिएक्शन की थी, इसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनाया था, जो H+ हमने निकाला था वो वापस किस पे जोड़ा था, इस CH2 पे लाके जोड़ा था, है ना। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये H+ बाहर निकलेगा और ये H+ किसके साथ जुड़ेगा, इस कीटोनिक कार्बन के या कार्बोनिल कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। यानी यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन क्या करता है, माइग्रेशन करता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड हट रहा होगा। तो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, आप इसको इस तरह से बनाओ कि ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप वाला CO, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप वाला CO, उसके साथ में इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH2, ये है हमारा एसिडिक ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O ये है, O और H, ठीक है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप है। साइक्लिक स्ट्रक्चर अब कैसे बनती है, देखो कि एक मिनट में इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यही हमारी स्ट्रक्चर है कंप्लीट, मैंने इसको थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है। अब कौन से बॉन्ड बनेंगे कौन से टूटेंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो ये हम डैश लाइन से दिखा रहे हैं कि OH बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है।
फिर क्या है, ये OH बॉन्ड टूटेगा, H+ बाहर निकलता है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, तो ये बॉन्ड बन रहा है। यानी जो बॉन्ड बनते हैं, जो टूटते हैं, उसको हम डैश वाली लाइन से शो करते हैं। ठीक है, जब इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ये टूटेगा तो हम इसको डॉट लाइन से शो करेंगे। जब ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन और CH2 के बीच में। ठीक है, तो जब ये कार्बन CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा तो हम इसको डैश लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सेम प्रोसेस हम किसके साथ कर सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस दिखा सकते हैं। जब ये रेजोनेंस दिखाएंगे मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये आपके पूरे इस एरिया के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनती है, एक तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या इसे बोलते हैं हिंदी में हम चक्रीय संक्रमण अवस्था। ठीक है, क्या है ये, चक्रीय संक्रमण अवस्था है, ये बनेगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अच्छा एक मिनट, ये देखो अगर हम क्या करते हैं इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ये जो मैंने बोला ये कीटोनिक या कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या कर सकता है, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है। अगर इसके साथ ये रेजोनेंस दिखाता तो हम क्या करते, इसको भी डैश लाइन से दिखाते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं, तो जब भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड इसका क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा। जब ये ब्रेक हो रहा होगा तो इसको भी हम किससे दिखाएंगे, डैश वाली लाइन से। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे तभी बनेगा जब ये डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस दिखा रहा होगा तब। ठीक है, हम यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस नहीं दिखा रहे हैं तो हमारा ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का, ये टूट रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन के ऊपर वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे रिएक्शन के अंदर या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर देखो आप कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये H+ निकल रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर जो है ये हमारा R है, ये C के साथ में ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो रहा है ना। यानी यहाँ पे क्या है, C सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ सिंगल बॉन्ड H, यानी इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है और ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जो कि क्या होती है, इनोल वाली स्ट्रक्चर होती है। यानी इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद में जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा कि CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपके पास ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इनोल फॉर्म है और इसको हम बदलेंगे कीटो फॉर्म में। कैसे बदलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा यहाँ से निकलेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H+ इसके साथ आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा कीटो। ठीक है, रिएक्शन सेम है जैसे हमने कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर बनाई थी, सेम ही इसके अंदर होगा। इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके बाद में कीटोन बनता है। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में इसमें पहले इनोल बनता है, उसको हमें कीटो फॉर्म में चेंज करना होता है, तो ये हमारा कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है एक बार फिर से देख लो कि ये हमारा क्या था, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, हम इसको दोबारा बना लेते हैं स्टार्टिंग से। पहले हम हमारे बीटा कीटो एसिड को दोबारा लिख लेते हैं कि बीटा कीटो एसिड क्या था, फिर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है कौन सा बन रहा है, उसमें पहले थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था। ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है हमारा बीटा कीटो
एसिड। अब देखो यहाँ पे जब भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये H+ बाहर निकलता है, ठीक है, H+ बाहर निकलता है इस एसिडिक ग्रुप से, क्योंकि बहुत आसानी से प्रोटॉन बाहर निकलता है, एसिड की एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होती है, तो ये प्रोटॉन बाहर निकलता है, यानी ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको हमने डैश से दिखाया, ठीक है। फिर ये प्रोटॉन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ भी हमने ये डैश से दिखाया कि ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बनाएगा किसके बीच में, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम डैश वाली लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। जब इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा। जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आपका बन रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया, ये आपका CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। आपके पास क्या मिला कि ये कार्बन, ये R है, R के साथ कार्बन, कार्बन के साथ OH, डबल बॉन्ड के साथ में CH2, ये हमारा इनोल फॉर्म है। कीटो फॉर्म में आपको चेंज करना है तो ये हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके कहाँ ले जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर, तो ये हमारा बन जाएगा कीटो। ये सेकेंड मैकेनिज्म होती है डीकार्बोक्सिलेशन की, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की ये सेकेंड रिएक्शन है कि हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर, ये चक्रीय संक्रमण अवस्था बनाकर भी डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है फ्री रेडिकल बना के, ठीक है। थर्ड टाइप है डीकार्बोक्सिलेशन का, वो है बाय फॉर्मिंग फ्री रेडिकल, ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, इसे बोलते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। फ्री रेडिकल में क्या होता है, जब भी हम हाई टेम्परेचर लेते हैं या फोटोन एनर्जी लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, तो क्या होता है आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन उस रिएक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हम किससे कर सकते हैं, फ्री रेडिकल को बना के कर सकते हैं। जैसे हमने लिया कोई भी एसिड, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फोटोन एनर्जी डाले इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, OH बॉन्ड यहाँ पे जब भी ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा इस कार्बोक्सिलेट का, और एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बन गया, ये RCO2 का फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल बना, इससे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा आपका एल्किल का फ्री रेडिकल, यहाँ पे बन जाएगा एल्किल फ्री रेडिकल, और CO2 बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी विकार्बोक्सिलीकरण, लेकिन यहाँ पर मेथड जो है डीकार्बोक्सिलेशन का वो क्या है, फ्री रेडिकल बना के, कि हम पहले फ्री रेडिकल बनाएंगे एसिड का, उसके बाद में हम उससे CO2 बाहर निकालेंगे तो एल्किल का फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये तीन टाइप के मेथड होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस या नेम रिएक्शन बोल सकते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन की। नेम रिएक्शन होती है, एक होती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आती है, एक होती है हुंसडीकर, उसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आती है, ठीक है। ये दोनों मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा ये COOH ग्रुप का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन बचेगी एल्किल ग्रुप की, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में दो नेम रिएक्शन है, एक है हमारा
हुंस-डिकर रिएक्शन और एक है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम पहले करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? विद्युत अपघटन। यानी यहाँ पर हम एनोड और कैथोड दोनों की बात करते हैं। यहाँ भी मैकेनिज्म जो आएगी वो फ्री रेडिकल की ही आएगी। ठीक है, तो पहली हमारी रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या इसे बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। ठीक है, कोल्बे विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एसिड है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का एनोड जो होता है उसके ऊपर क्या होता है कि ये जो आपका एसिडिक ग्रुप है, इस एसिडिक ग्रुप से बनता है, यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मान लिया हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, तो कार्बोक्सिलेट आयन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी एनोड और कैथोड पर प्रोसेस क्या होती है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो पॉजिटिव चार्ज का बनता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलेट आयन से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सेकेंड स्टेप में हम इसको किस पे लेके जाएंगे, सेकेंड स्टेप जो है हमारा, उसमें क्या होगा, हमने मैकेनिज्म पढ़ी है इसकी। क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का लेके आएंगे, यहाँ से हम CO2 बाहर निकाल देंगे और एल्किल का फ्री रेडिकल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी कि दो एल्किल ग्रुप जो है वो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, हायर एल्केन या उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। उच्चतर एल्केन या हायर एल्केन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। ठीक है, जिसमें एनोड पे ये कार्बोक्सिलेट आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, निकाल देता है, और फ्री रेडिकल बनता है एसिड का, और यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप में CO2 बाहर निकलता है तो एल्किल का फ्री रेडिकल बनता है, और ये एल्किल के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके हायर एल्केन या उच्चतर एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन थी कौन सी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम ज्यादातर कार्बोक्सिलेट आयन ही यूज करते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनेगा कि हम कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट हम यूज करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, CO2 निकालते हैं, एल्किल का फ्री रेडिकल बनाते हैं, और ये आपस में रिएक्शन करके हायर एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरी इसके अंदर रिएक्शन आती है, वो रिएक्शन है हुंस-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, या हुंस-डिकर, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आता है। हुंस-डिकर रिएक्शन या हुंस-डिकर मैकेनिज्म, इसके अंदर भी सेम आपका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल का होता है, लेकिन हम इसमें एसिड का सिल्वर सोल्ट लेते हैं। ठीक है, और उसकी रिएक्शन जो है वो हेलोजन के साथ करवाते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, और इससे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होता है और एल्किल हैलाइड बनता है। क्योंकि हम हेलोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हायर एल्केन बना है, तो हुंस-डिकर अभिक्रिया में या हुंस-डिकर रिएक्शन के अंदर हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। और जो हम सिल्वर सोल्ट लेते हैं वो Ag एक्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है, लेकिन मैकेनिज्म सेम आपकी कौन सी आएगी काम में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आएगी हुंस-डिकर रिएक्शन के अंदर भी। ठीक है, तो हुंस-डिकर रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको उसको याद रखना है। लास्ट जो आपकी कल हम जो करेंगे वो एक तो ये हुंस-डिकर की मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है, और एक करेंगे हम एल्किल ग्रुप की जो रिएक्शन बची हुई है फोर्थ टाइप की, उसके अंदर एक नेम रिएक्शन है आपकी हेल्महोल्ट्ज ज़िलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, एल्किल ग्रुप की है रिएक्शन, जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है उसमें एक ही एग्जांपल है या एक ही नेम रिएक्शन है, जो क्या है एक ही रिएक्शन है उसके अंदर हेल्महोल्ट्ज ज़िलिंस्की
रिएक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर बची हुई है, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसकी दोनों की मैकेनिज्म कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।